चलो फटाफट से शेयर करो। चलो भाई हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। बहुत सारे बच्चों ने ये फॉर्म भरा हुआ है, आरआरबी की तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो आरआरबी का फॉर्म नहीं भर पाए थे और उन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं है। वो फोकस होना चाहते हैं, सर मैं इस एग्जाम को तैयार करना चाहता हूँ, आईबीपीएस क्लर्क। तो देखिए आरआरबी जो पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है वो मेरे साथ आरआरबी पढ़ रहे हैं, बट आईबीपीएस क्लर्क वालों का क्या होगा भाई, उनके बारे में कौन सोचेगा। तो आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों नोटिफिकेशन का इंतजार, आईबीपीएस क्लर्क आ गया, एसबीआई का इंतजार है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको तैयार कराऊंगा। अब एक काम आपको करना है, शेयर करो। 3 सितंबर को इसका पेपर है भाई, आओ जाग जाओ। 10 दिन 20 दिन में तैयारी नहीं होगी। तो सभी लोगों से मेरा कहना है कि 10 दिन 20 दिन में तैयारी नहीं होगी, आज से शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए आईबीपीएस क्लर्क। डेडिकेटेड क्लासेस है आईबीपीएस क्लर्क की। यहां पर जो बच्चा आएगा वो वही बच्चा होगा जो आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहा है, सही है। और इसके अलावा अगर आप बेसिक्स पढ़ना चाहते हो तो टारगेट बैच मेरा 4 अगस्त से ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 4 अगस्त से ये एक मेरा बैच है जिसका नाम है अरुणोदय 4.0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैच का मेरे नाम है अरुणोदय 4.0। ये एक मेरा बैच है जो आपके लिए 4 अगस्त से मैं लॉन्च कर रहा हूं, सही है दोस्त। तो इस बैच में रेडी रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना है, एक तो मुझे पहले ये बताओ कि 100 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस देख लिए आप लोगों ने? नहीं देखे मुझे पता है, बैंकर्स में भाई तुम लोग देखते नहीं हो ना। एक मिनट रुकिए, चलो बताता हूं अभी, ठीक है बता दूंगा आपको मैं। उसी के साथ साथ दूसरा अनअकैडमी प्लस और आइकनिक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। जब आप सब्सक्रिप्शन पे जाओ तो आप क्या करेंगे, इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और इस कोड पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी पर। चलो शुरू करते हैं। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करेंगे, इस तरीके से फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और मेरी क्लासेस आपको सारी की सारी यहीं मिलेंगी। मेरी क्लासेस के अलावा ऑल एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी सब आपको मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। चलो स्टार्ट, शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रखने वाला हूं। शुरुआत आज करेंगे नंबर सीरीज से। चलो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ये आईबीपीएस क्लर्क की क्लास है भाई, जिसको आईबीपीएस क्लर्क पढ़ना है उसी की यहां पर एंट्री है, जिसको आईबीपीएस क्लर्क पढ़ना है। चलो दोस्त आ जाओ। बनाओ शाबाश। 41 सेकेंड, आसान क्वेश्चन है, क्लरिकल का है, मेरे हिसाब से 10 सेकंड का क्वेश्चन था। लेट्स ट्राई कितने लोगों ने सबसे तेज जवाब दिया। देखिए मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत टफ नहीं है। आ जाओ, सवाल क्या कह रहा है देखो। ये नंबर आधा है, ये नंबर भी, इस नंबर को देखो डिवाइड बाई 3, ठीक है, और दिस इज डिवाइड बाई 2, है ना। ये पीछे से भी आप आ सकते हो, पीछे से भी आप आ सकते हो कि मल्टीप्लाई 2 है, मल्टीप्लाई 3 है, तो शायद मल्टीप्लाई 2 हो जाए तो ये 150 हो सकता है, देन मल्टीप्लाई 3 है, देन मल्टीप्लाई 2 है, तो द आंसर विल बी 150। अच्छा पैटर्न था, मैंने कहा ना क्लरिकल में आपको देखने को मिल सकता है। वन मोर, आइए फटाफट से शेयर करो। नेक्स्ट आ जाओ। एक मिनट रुको, थोड़ा कैमरे की सेटिंग सही कर लूं जरा, है ना। चलो शाबाश मेरे शेरों, बनाओ 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 बनाओ। थर्टी सेकेंड्स, लेट्स ट्राई ईच एंड एवरी वन। हो गया, आ जाओ। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ।
क्या करना है, देखिए नंबर सीरीज क्लरिकल की है। यहां पर हम कितना जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, यहां पर हम 14 जोड़ रहे हैं, यहां नहीं पता, यहां नहीं पता, और यहां पे 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3। तो कहीं टेबल तो नहीं है 7 का। 7 टू जा 14, 21, 4 और 1 5, 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 7 4 जा 28। तो एक टेबल चल रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो। सही है दोस्त, थम्स अप एक बार सारे के सारे बच्चे। यस कम ऑन, जल्दी से बताओ सर समझ में आ रहा है, एक बार हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा, आ जाओ, चलो शाबाश, बनाओ 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 बनाओ। जो बच्चे डेडिकेटली आईबीपीएस क्लर्क को फोकस कर रहे हैं, आ जाओ, हलवा सवाल है मेरे हिसाब से तो। आ जाओ 30 सेकंड, देखो क्या चल रहा है, यहां पर कितना जोड़ रहे हैं, देखो ध्यान देना, 5 15 में से, सॉरी यहां पर जोड़ रहे हैं 9, ठीक है, यहां मुझे पता नहीं, यहां पे जोड़ रहे हैं कितना 81, और यहां पे कितना जोड़ रहे हैं 1, 11 में से 9 गया 2, और 1 2 1 चल क्या रहा है भाई, देखो ये तो 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 5 और 7, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए, तो 160 हो जाएगा, और जैसे ही आप देखोगे दिस विल बिकम 49। गॉट इट। तो आईबीपीएस क्लर्क में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे नंबर सीरीज के। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, आ जाओ बनाओ शाबाश। कल से मैं सोच रहा हूं टॉपिक वाइज करके इसको पढ़ाऊं, कल से मैं सोच रहा हूं कि पूरा आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क पूरा टॉपिक वाइज कोर्स तैयार करूंगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगी आपको, बहुत अच्छा हेल्प होगा। बना बनाओ शाबाश। कल से पूरा मैं ना आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, जो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। आ जाओ, देखो क्या करेंगे, 12 में से 4 गया 8, है ना, 8 जोड़ रहे हैं, यहां कितना जोड़ रहे हैं, 3 में से 2 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 11 जोड़ रहे हैं, आगे नहीं पता छोड़ दो। आगे देखो 4 में 4 गया 0, 20 जोड़ रहे हैं। अब चल क्या रहा है, 8 और 3 11, और 3 14, और 3 17, और 3 20। ऐसे हो सकता है कि 8 और 3 11 और 3 14 में भी हो सकता है, 14 और 3 17 और 3, मतलब डबल डिफरेंस में भी हो सकता है, अभी श्योर नहीं है। तो 4 और 3 7 9 और 1 10, तो पैटर्न बिल्कुल सही मिल गया। हाउस दैट सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए सर। नंबर सीरीज में फिर से कह रहा हूं, डेली आना है, डेली प्रैक्टिस करना है। कल से हालांकि मैं इसको टॉपिक वाइज कर दूंगा तो और मजा आएगा और आपको सीखने को मिलेगा। डन, चलो वन मोर, आइए एक और सवाल इसके बाद चलेंगे। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक बहुत परेशान करता है, उस पर मैं आज डेडिकेटेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा। प्रीति बोल रही है कि सर आप प्लानिंग करते हो चेंज कर दोगे प्लान, क्या नाम है प्रीति, चेंज नहीं होगा, मेंस भी स्टार्ट कर रहा हूं जल्दी, चिंता मत करो। और जिन लोगों को मेरी क्लासेस पता है, पिछले 1 महीने से मेरी क्लास रेगुलर हो रही है दोस्तों, अगर आपको पता हो शायद तो कितना कर रहे हैं, -4 कर रहे हैं, 6 हो गया, 10 में से 9 गया, 1 हो गया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ये देखो -100 हो गया। क्या चल रहा है, 2 स्क्वायर क्या चल रहा है, 4 स्क्वायर क्या चल रहा है, 6 स्क्वायर 36 चल रहा है, देन 8 स्क्वायर होगा, और देन 10 स्क्वायर, ये दिख ही रहा है आपको, है ना। तो 6 का स्क्वायर, 10 में से 6 गया 4, और 38 में से 3 गया 35, है ना, ऑप्शन में है, ठीक है। आप यहां देखोगे तो 4 हो जाएगा, ये देखो 60, सही बैठ गया ना पैटर्न, तो आंसर है 354। तो नंबर सीरीज एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी है तो प्लीज अभी पूछिए कि सर नंबर सीरीज तो बन जाएगा, नंबर सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डन, चलो, जो समस्या हमको होगी सबसे ज्यादा वो होगी डीआई में और अर्थमेटिक में।
तो डीआई से शुरू कर रहा हूं, फिर अर्थमेटिक पे लेके चलूंगा। चलो आ जाओ, डीआई देख लेते हैं। डीआई कैसी आएगी क्लरिकल में? क्लरिकल में कुछ ऐसा डीआई देखने को मिलेगा। सी, read the following data carefully and answer the questions. There are 5 salesmen PQRST who sell 3 type of insurance: life insurance, health insurance और travel insurance. अब बहुत अच्छा है, life insurance is double of travel insurance for all the salesmen. ध्यान से पढ़ो, नोट में लिखा हुआ है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। सवाल ने क्या पूछा कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो डबल है ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो अब देखो, अगर ये 40% है तो इसका मतलब ये दोनों कितने होने चाहिए, 60%। और लाइफ इंश्योरेंस डबल है ट्रैवल का, तो भाई दोनों का सम होना चाहिए 60। तो ये अगर 1 है, ये 2 है, तो 2 और 1 3, तो यानी ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20। हाउस दैट? पास्ट? हरिया बोलो, अच्छा है, क्वेश्चन नहीं है। सिमिलरली ये लाइफ इंश्योरेंस डबल है, तो ये हो जाएगा 25, ये 50 25 50 25 और ये भी 25। नहीं आया तो मैं रिपीट कर लेता हूं, एक बार जल्दी से बताओ। कमेंट 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 फास्ट। डीआई बहुत प्यारी डीआई है, बहुत मजेदार डीआई है, मजा आ रहा होगा आपको। शेयर करो दबा के। अब ये 70 है तो इन दोनों का सम 30 हो जाएगा, तो 30 अगेन 1 और 2 में बढ़ जाएगा, तो यानी कि ये हो गया 20 और ये हो गया 10। बहुत अच्छे। ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, 90 ये हो जाएगा 10, तो ये सारे निकल जाएंगे और यहां पर आपको वैल्यूज गिवन है ऑलरेडी। डन। डीआई मैंने कहा ना सर, बहुत अच्छा डीआई है, मजेदार डीआई है। जितने लोगों को डीआई समझ में आ गया एक बार कमेंट सेक्शन पे यस कर दें। अगर आ गया हो तो यस कर दे, नहीं आया तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। दिख नहीं रहा है? क्या दिख नहीं रहा है बेटा? सब कुछ तो दिख रहा है मेरे हिसाब से, पूरा क्लियर है। आप एक काम करो, फोन को ऐसे बड़ा कर लो ऐसे, और कमेंट ऑफ कर दो ऐसे, फोन को ऐसे बड़ा कर लो। अभी फोन में ही देख रहा हूं, चिंता मत करो, मैं भी फोन में ही देख रहा हूं। डन? क्लियर है सभी को? चलो हाँ या ना बोलो सर। ठीक है, डन 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 डन। कमेंट सेक्शन भी डन। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो आईबीपीएस क्लर्क के लिए मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क का ही फॉर्म भरा है, आरआरबी को तैयार नहीं कर रहे हैं, केवल आईबीपीएस क्लर्क कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश आई, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस, और ये टोटल गिवन था। अब सुनो, यहां पर क्या गिवन है कि लाइफ इंश्योरेंस डबल है ट्रैवल इंश्योरेंस का। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये चीज 40 है, ये इसका डबल है, अगर ये x है तो ये 2x है, तो x और x 3x इज इक्वल टू, ये 40 है तो 60 हो जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई, तो इसका मतलब ये 20% हो गया, ये 40% हो गया। सही है? अब ये 50% है, डबल है इसका, तो ये हो जाएगा 25 और ये भी 25। हाँ या ना बोलो? अरे अब फास्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चंस पहला आपके सामने रखने जा रहा हूं। सी द फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईबीपीएस क्लर्क, ये बनाओ। Number of travel insurance sold by P is what percent? Number of health insurance sold by Q? डी आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ट्रैवल इंश्योरेंस P, अगर मैं बात करूं ट्रैवल इंश्योरेंस P, तो P का ट्रैवल इंश्योरेंस कितना आया था? ये आया था 40, तो ये हो गया था 20 और ये हो गया था 10, तो 10% ट्रैवल इंश्योरेंस P का, यानी कि 40। व्हाट परसेंट हेल्थ इंश्योरेंस Q? हेल्थ इंश्योरेंस Q का ये 50 था, ये 25 था, ये भी 25 था। हेल्थ इंश्योरेंस Q 1/4 यानी कि 400 इंटू में 100, तो आंसर कितना हो गया? आईबीपीएस क्लर्क में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, एक बार थम्स अप करो। सॉरी, 25% 1/4 200 होगा यार, 20%। हाउस दैट? कमेंट फास्ट, जल्दी बोलो फटाफट से। पहला क्वेश्चन काफी नॉर्मल था मेरे हिसाब से। अच्छा,
ट्रैवल इंश्योरेंस सही तो है, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने उल्टा कर देगा, एक मिनट वापस देखना, सही तो किया यार, 20 होगा, कौन सा 20 होगा, एक मिनट, अबे यार 4 2 6 7, लो यही गलत कर दिया पहला ही, तो पहले सही किया था, ये गलत कर दिया, ये 40 है ना, तो मैंने क्या बोला था कि लाइफ इंश्योरेंस ये डबल है ट्रैवल का, तो ये 1 हुआ था, ये 2 हुआ था, 2 और 1 3 बराबर 60, 1 बराबर ये 20 है, ठीक है, गुस्सा करने वाली बात नहीं है, ये 40 है, तो 20% इसका, ये 80 है, कितना परसेंट है, 25%, 1/4 200, ठीक है, आंसर इज 40%, डन, नेक्स्ट आ जाओ, चलो बनाओ शाबाश, पहले सही किया, देखो ये अच्छा सवाल है, सारे क्वेश्चंस आपको आईबीपीएस क्लर्क में ऐसे ही मिलने वाले हैं, आईबीपीएस क्लर्क में आपको ऐसे मिलने वाले कि ट्रैवल इंश्योरेंस आर का, अब आर का ट्रैवल इंश्योरेंस कितना है, 100, ठीक है, तो नंबर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस आर और लाइफ इंश्योरेंस टी, बहुत प्यारी डी है ये, बहुत मजा आएगा आपको, हो गया, आ जाओ, देखो सवाल ने बोला कि ट्रैवल इंश्योरेंस दे रखा है आर का 100, ट्रैवल इंश्योरेंस आर का ये रहा 100, अगर ये 100 है तो लाइफ इंश्योरेंस इसकी 200 है, डबल था ना, तो लाइफ इंश्योरेंस 200 हो गया, और लाइफ इंश्योरेंस किसका निकालना है, टी का निकालना है, लाइफ इंश्योरेंस टी, देखो ये 25 है, ये इसका डबल है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 3 बराबर 75, क्योंकि ये 25 है, 1 बराबर 25, तो दिस विल बिकम 50%, 50% ऑफ दिस नंबर इज 150, 5 को 20, 5 3 15, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे जिनको डीआई पढ़ने में सच में मजा आ रहा है कि सर इस तरह की डीआई आरआरबी क्लर्क में भी आ सकती है, बट ये जो सेशन ये सीरीज में लेकर आया हूं, मुझे बहुत बच्चों ने बोला सर आईबीपीएस क्लर्क वालों का क्या होगा, कल मंगल, देखो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, केवल 3 दिन आपको क्लास मिलेगी मेरी आईबीपीएस क्लर्क की, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, केवल 3 दिन क्लास मिलेगी आप, सही है। उसके अलावा टीटीएस में मेंस पढ़ा रहा हूं, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ये पढ़ा रहा हूं मेंस, और मेंस पढ़ाऊंगा अनअकैडमी स्पेशल पर, अनअकैडमी स्पेशल पे मेंस पढ़ा रहा हूं, गॉट इट, कमेंट फास्ट। तो याद रखना है कि मंडे आज क्लास मिली, अब क्लास वेडनेसडे होगी, फिर फ्राइडे होगी, 3 दिन दे रहा हूं बस आईबीपीएस क्लर्क। रीजन 3 दिन का क्या है, क्योंकि आरआरबी का भी पेपर चल रहा है, तो बच्चे आरआरबी वाले भी कॉमन होते हैं, तो मैं पूरे 6 दिन ना करके 3 दिन कर रहा हूं कि आईबीपीएस क्लर्क भी आप 3 दिन पढ़ते रहो, और 3 दिन आप लोगों को मेंस पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी स्पेशल पे, ठीक है, अनअकैडमी स्पेशल में आरआरबी का मेंस, सही है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये देखो बना समझ, यदुवेंस चिंता मत करो, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना बेटा। आ जाओ, टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस इज 1200, देखो टोटल नंबर ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस इज 1200, कि एस ने जो इंश्योरेंस बेचा वो 1200 बेचा, तो एस का इंश्योरेंस कितना हो गया, यहां पे ये लिख दो 1200। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस, हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस और नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय टी। देखो हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस कहां गया, ये देखो हेल्थ इंश्योरेंस सोल्ड बाय एस, ये 60 है, तो ये हो जाएगा 30,
और ये हो जाएगा 10। तो हेल्थ इंश्योरेंस 10% यानी ये हो गया 120। ठीक है। नंबर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय टी, लाइफ इंश्योरेंस ये रहा, ये 25 था, ये 50 आया था अभी, और ये 25 आया था। तो 50% इसका 150। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 30। ये रहा ऑप्शन। आया नहीं आया सर मजा? कमेंट डीआई सर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ सर। डीआई में बहुत मजा आ गया। ऐसी डीआई आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छी डीआई करा रहे हो, है ना। क्वालिटी मैंने कहा जो बच्चा आ रहा है उसको देखो। मैं भी क्या कर सकता हूं कि आईबीपीएस क्लर्क वाले बच्चे जितने भी हैं, मैं कह रहा हूं देखो आज हमारे पास 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये 300 डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क वाले बच्चे हैं। और भी मैं चाहता हूं कि आप लोग शेयर करो, आईबीपीएस क्लर्क वाले बच्चों को बुलाओ। इवन एसबीआई क्लर्क ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है भाई, जल्दी आ जाएगा, चिंता मत करो। तो दोनों एग्जाम्स आपके बैक टू बैक होंगे और मजा आ जाएगा। मैं आपको पूरा अगस्त के महीने ये क्लास देने वाला हूं, ठीक है। चलो आ जाओ स्टार्ट। ये देखो, चलो शाबाश। आ जाओ। फाइंड द रेशियो ऑफ लाइफ इंश्योरेंस दे रखा है किस किस का, लाइफ इंश्योरेंस पी और टी टुगेदर। लाइफ इंश्योरेंस पी और टी देखो, ये 40 है, तो ये कितना बताया था मैंने, 60 हुआ, 60 में ये डबल है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 20 बताया था। और टी की बात कर रहे थे हम लोग, ये 50 हुआ था, ये 25 और ये भी 25। अब देखो सवाल ने क्या बोला कि लाइफ इंश्योरेंस पी और टी टुगेदर। देखो अब लाइफ इंश्योरेंस पी का 40% यानी 160 और टी का लाइफ परसेंट 150, तो दोनों का लाइफ इंश्योरेंस हो गया 310। ठीक है। नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्यू और आर, क्यू का हेल्थ इंश्योरेंस तो ये 50 है, तो ये हो गया 25 और ये भी हो गया 25, तो हेल्थ इंश्योरेंस इसका 200, 1/4। आर की मैं बात कर रहा हूं, आर के लिए 700 उसने दे रखा है, ये देखो कि नंबर ऑफ इंश्योरेंस 700 है, तो आर का हेल्थ इंश्योरेंस कितना हो जाएगा, 7 7 या 49, 4 2 6 690, तो आंसर आ रहा 31 रेशियो। डीआई सच में आपको कैसी लगी मुझे ये बताओ, मजेदार थी, हाँ या ना बोलो सर। डीआई में मजा आया कि नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ सर, दिल खुश हो गया डीआई में, बढ़िया दोस्तों। चलो ठीक है, लेट्स कम टू द अरिथमेटिक सेक्शंस। क्या अरिथमेटिक सेक्शन कैसा आता है, आ जाओ थोड़ी सी अरिथमेटिक की प्रैक्टिस हो जाए, आ जाओ। चलो शाबाश बनाओ मेरे साथियों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, एज इट इज एग्जाम में फंसेंगे, और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजना कि सर कौन से उस टॉपिक से कौन सा सवाल आया था। एक आदमी engaged, a man engaged a servant on a condition कि that he would pay him 6,000 and a set of trouser and shirt after 1 year of service। ठीक है, he served only for 4 महीने, तो उसको 1200 मिले और एक पैंट और एक शर्ट मिला, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेट ऑफ ट्राउजर एंड शर्ट। आधे लोगों के तो सवाल ऊपर से निकल गया, वो सर ने पूछा ही क्या है। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, देखो आप मेरे सेशन पे क्यों आ रहे हो, क्यों, क्या रीजन है आने का, क्वालिटी, सिर्फ क्वालिटी और कुछ नहीं। क्या आपको कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे शायद आपको मॉक में मिले, सीधे एग्जाम में मिलेंगे। आइए, बोल रहे कि एक आदमी एक शर्त पे एंगेज हुआ कि उसको 6,000 रुपए मिलेगी और एक पैंट मिलेगी, ट्राउजर पैंट, और एक शर्ट मिलेगी, ठीक है, 6,000 रुपए। ये अगर 12 महीने काम करेगा, 12 मंथ, सही है ना भाई।
लेकिन उस बंदे ने काम किया 4 महीने, 4 महीने मैंने काम किया तो मुझे 1200 रुपए मिला और एक पैंट मिली और एक शर्ट मिला। अगर मैं माइनस करूं इसमें से इसको, तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 4800 रुपए मिला। ये तो कैंसिल आउट हो गया 8 महीने की। तो 8 महीने की जो मेरी सैलरी बनी वो 4800 बनी। तो एक महीने की मेरी सैलरी कितनी बन रही है? 8 6 48, 600 रुपए बन रही है। सवाल ने पूछा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेट एंड ट्राउजर, बताता हूं। तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई मेरी भाई? 12 महीने की सैलरी कितनी हो गई? एक महीने की 600, 12 महीने की 7200 रुपए। तो 12 महीने की सैलरी मेरी 7200 रुपए हुई। बट मैंने ये कहा कि मैं 6000 दूंगा, तो मुझे 7200 देनी है। तो पैंट और शर्ट की कीमत कितनी है? 1200 रुपए। क्वालिटी है कि नहीं है? मजा आ रहा है ना? चीजें यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको मजा आएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको लगेगा सर जो आप सवाल करा रहे हो ना, वाकई में एग्जाम से बहुत अच्छे सवाल हैं और आप एग्जाम में देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। डन, चलो बहुत अच्छे। वन मोर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाओ। बनाओ बनाओ, शाबाश। एक मिनट, आ जाओ। लेट्स ट्राई ईच एंड एवरीवन। आ जाओ। सवाल कह रहा है कि आर की वर्तमान आयु 9 साल है। 9 ईयर लेस देन, सॉरी पूरा पढ़ना चाहिए, 9 ईयर लेस देन सम ऑफ द एज ऑफ पी और क्यू प्रेजेंट। ठीक है, 6 साल बाद क्यू की उम्र विल बी 2 years ऑफ पी। आर इज 15 years ओल्डर देन क्यू। फाइंड द एज ऑफ एस। एस प्रेजेंट एज इज 4 साल कम है एवरेज ऑफ पी क्यू आर। अब इतने वेरिएबल्स दिख रहे होंगे क्वेश्चंस में कि एक बार तो देख के ऐसा फील होगा कि शायद सर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं 90% जनता इसको छोड़ने के मन बना चुकी होगी। देखिए आर 9 साल कम है पी और क्यू। देखिए अब आप ऐसे समझिए, अगर पी प्लस क्यू कुछ होगा तो आर उससे 9 कम है। ठीक है, 6 साल बाद जो क्यू है वो दुगना है। क्यू 6 साल बाद, 6 ईयर है, क्यू विल बी 2 times ऑफ पी। पी 6 साल बाद अगर ये एक्स है तो ये बंदा 2x। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है। आर 15 साल बड़ा है क्यू से, तो 15 साल वो हमेशा ही बड़ा रहेगा चाहे 6 साल बाद हो, है ना? तो आर भी 6 साल बाद अगर बात करूं, आर को भी अगर मैं 6 साल बाद करूं तो ये 15 बड़ा है किससे? क्यू से। क्यों कितना है? 15 बड़ा है। हाँ या ना बोलो, ये उनकी उम्र 6 साल बाद की है सर। डन। अब यहां पे कंडीशन लगा दो, तो आर प्रेजेंट में 9 साल बड़ा है, आर माइनस पी प्लस क्यू, ये 9 साल है। हाँ या ना बोलो? आर वर्तमान में 9 साल बड़ा है पी और क्यू से। कैसे करेंगे? वर्तमान में अगर आर को लेके आएंगे तो 2x प्लस 15, 6 कम करो, माइनस पी और क्यू 3x हो जाएगा। हर बंदा ये भी 6 कम होगा, ये भी कम होगा, तो माइनस का 12, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो 2x प्लस 9 माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 9। तो 12 और 9 21। x इज इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा, इन 9 से 9 कटा, x बराबर हो गया 12। x बराबर 12 हो गया तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ s। s की उम्र निकालनी है तो पहले इनकी उम्र निकाल लो। तो
एवरेज ऑफ पी क्यू आर, पी कितना का हो गया, क्यू कितने का हो गया, आर कितने का हो गया। हाँ या ना बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब देखो तो ये बंदा कितने का हो गया, 12 दूनी 24, 24 6 साल बाद है, तो 24 6 साल बाद है, प्रेजेंट में 18 हो गया। 12 6 साल बाद है 6, 12 दूनी 24 और 15 39, 39 में से 6 गया 33। हाँ या ना बोलो, कमेंट फास्ट। ये प्रेजेंट आ गया। एस जो है 4 साल कम है इनके एवरेज से, इनका एवरेज 18 और 6 24, मतलब एवरेज हो गया इनका 19, इस 19 से 4 कम है। कुछ मिस्टेक कर दी क्या मैंने, लगता है, एक मिनट रुकना यार जरा। अरे यार उल्टा ले लिया बच्चे मैंने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या करूं, रब करूं पूरा या इसको मोर कर दूं, बताओ क्या करना है। इसको मोर कर देता हूं, छोड़ो, पूरा करने से अच्छा इसको मोर कर। डन, नहीं समझ में आया फिर से बताओ, रिपीट करना है क्या, और रिपीट कर लेता हूं। यार दिमाग से निकल गई ये बात, मैंने लेस को मोर पढ़ लिया, एक्चुअल में गलती हो गई, कोई बात नहीं, उसके हिसाब से बता देता हूं। आ जाओ, आर की जो वर्तमान आयु है 9 साल कम है पी प्लस क्यू से, मतलब पी प्लस क्यू प्रेजेंट में, आर प्रेजेंट में 9 साल, ये आपको गिवन है, सही है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। 6 साल बाद क्यू दुगना हो जाता है पी का, तो क्यू 6 साल बाद, पी 6 साल बाद, ये एक्स है, ये 2x। हाँ ना बोलो, लिखा है ना कि आफ्टर 6 ईयर क्यू विल बी 2 टाइम्स ऑफ पी। हाँ या ना बोलो कि जो क्यू है, अरे कुछ तो बोलो, हाँ या ना तो बोलो, कमेंट फास्ट, एक बार जल्दी से बोलो, हाँ या ना। डन 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 डन। या और तरीके से बता सकता हूं, चलो एक तरीका और भी देख लो, अगर ये वाला एक काम करो, और वेरिएबल बना लो, पी की उम्र x है, क्यू की उम्र y है, आर कितना हो जाएगा, 9 साल छोटा है, तो आर 9 साल छोटा है, ये लो ऐसे कर लो। चलो अब ठीक है, थोड़ा सा वेरिएबल लेके करा दे रहा हूं तो कोई दिक्कत होगी नहीं, सही है। हाँ या ना बोलो, मैंने कहा पी को x मान लो, क्यू को y मान लो, तो आर जो है ये वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है। और एक बात और लिखिए, आर 15 साल एल्डर है क्यू से, लो हो गया। तो आर की वैल्यू देखो, ये लो, क्यू कितना हो जाएगा, y, ये लो यहां से निकल गया। ये भी कर सकते, ज्यादा आसान था, x माइनस 9 बराबर 15। अब ठीक है, अब खुश हो, ये 24 साल का, तो y कितने का हो जाएगा, इसको भी छोड़ दो, यहां तक क्लियर है पूरी बात, एक बार हाँ या ना बोलो। अब 6 साल बाद, 6 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 30 का ना, ये 30 का हो जाएगा, तो ये इसका डबल है, यानी कि ये 6 साल बाद 60 का हो गया। भाई 6 साल बाद ये हो गया 30 का, उसका डबल ये हो जाएगा 60 का, 60 6 साल बाद है, तो प्रेजेंट में कितने का है, 54 का, सही है भाई। और आर कितना हो जाएगा, तो ऐसे कर लेते हैं, ज्यादा आसान, आर कितने का हो जाएगा, आर माइनस क्यू 15 है, तो आर भी निकल जाएगा कि भाई आर 15 साल बड़ा है क्यू से, तो 5 और 9 69। हाँ या ना बोलो। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, वो उस वाले से ज्यादा अच्छा ये वाला है। अब इन तीनों का एवरेज, तो एवरेज मतलब इसका 8 18 और 23, 8 और 16 और 3 19, 49 एवरेज आ गया। एस जो है वो 4 साल कम है, तो एस की वैल्यू आ गई 45। अब ज्यादा अच्छा है, क्यों, गॉट इट। तो वो पेचीदा हो रहा था आपके साथ, मैंने इसको इसे बना दिया, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ये आपने इसके अकॉर्डिंग निकाला, फिर ये निकाला, यहां से x निकाला, यहां रखा, निकालने के बाद इसका 6 साल बाद 30 का, ये डबल 54 और 60, 6 कम कर 54, ये भी आ गया, प्रेजेंट आ गई, एवरेज 4 कम है,
ये तरीका ज्यादा सही था। नेक्स्ट, चलो वन मोर। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। आपने 1,000 रुपए 2020 में डिपॉजिट किए। देखते हैं ये क्वेश्चन, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं लिटरली बता रहा हूं। और जब आपने 20 में 1,000 रुपए किए तो हर साल इंटरेस्ट 3% बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट एट द टाइम ऑफ अमाउंट डिपॉजिट वॉज 10%, तो 9 साल बाद कितना मिला? नहीं है, ये नहीं होगा, मुझे पता नहीं होगा क्वेश्चन साहब। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कहा ना हम आए हो सिर्फ क्वालिटी के लिए। देखो सवाल क्या है कि मान लीजिए मैंने 1,000 रुपए लगाए, और अगर मैंने 10% पे लगाए, पहले साल मुझे कितना ब्याज मिला? 100 रुपए। अब अगले साल जो है ना, वो रेट क्या हो रहा है, 3% बढ़ रहा है हर साल। अगले साल जो रेट है वो 13% है, अगले साल रेट 16% है, अगले साल 19% है, एंड सो ऑन चलता है। तो आप देखोगे कि पहले साल ब्याज 100 रुपए मिला, अगले साल ब्याज 13% मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट पे बात हो रही है, 130। अगले साल ब्याज कितना मिलेगा बताओ? 160 मिलेगा। फिर 3% बढ़ गया ना, अगले साल मिलेगा 190। हाँ या ना बोलो? सी, कमेंट फास्ट। अरे कुछ तो बोलो, ये समझ आ रही नहीं, बातें नहीं आ रही कि ऐसे ऐसे करके चीजें बढ़ रही हैं आगे। कि भाई पहले साल जो है आपने 1,000 रुपए लगाई, तो 10% आपको मिला, तो पहले साल 100 रुपए ब्याज मिला पहले साल। दूसरे साल रेट बढ़ गया तो तीसरे साल ये मिला। तो इसको डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं? देखो डायरेक्टली बना सकते हैं इसको ऐसे कि आपने क्या बोला सर, देखो देखो डायरेक्टली ऐसे बना सकते हो। अरे क्या हो रहा है ये, देखो आप इसको ऐसे बना सकते हो कि डायरेक्टली मैं क्या कर सकता हूं। आपने पढ़ा होगा कि पहले साल मुझे मिल रहा है 100 रुपए, अगले साल मिल रहा है 130, अगले साल मिल रहा है 160, अगले साल मिल रहा है 100, एंड सो ऑन। कहां तक मिल रहा है हमें नहीं पता इनका। तो इसमें 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया, ये हो गया 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन। कहां तक? अप टू एन टर्म्स। कितनी टर्म्स है? एट द 9 साल। तो आपको पता होगा सम निकालने का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1d। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो कि अगर सीरीज आपकी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस बराबर है तो ये सम निकालने का फॉर्मूला होगा। अब सम कैसे निकलेगा? देखो सम निकालना है n/2। n/2 मतलब इसका सम निकाल रहा हूं, ठीक है? n/2, n/2 मतलब 9 टर्म्स है, तो 9/2, 2a मतलब 20 हो गया, प्लस n-1 8, कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8 3 24 और 20, 8 3 24 और 20 44, 2 2 जा 4, 2 2 जा, तो 9 दूनी 18, तो 198 और 10, ये आंसर। मैंने कहा ना, अगर आप आए हो तो किसी क्वालिटी के चक्कर में आए हो। मजा आया कि नहीं आया? दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ये बताओ। पहले तीनों सवाल देखो, एज भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, ये भी काफी अच्छा सवाल है सर। थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ठीक है, समझ आया ना कि ये वाला क्वेश्चन कि पहले साल 100 मिल रहा है, फिर 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 हर साल 3% बढ़ रहा है, और 9 साल तक चाहिए। तो मैंने कहा सम निकाल लो, या फिर आप ऐसे कर दो 1 2 3 4, ऐसे भी कर सकते हो। फिर 3 बढ़ा दो, 220 5 एंड सो ऑन, पूरा जोड़ लो ऐसे करके, ये भी कर सकते हो, बट वो लंबा हो जाएगा। ये वाला ज्यादा बेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। चलो शाबाश मेरे शेरों।
हो गया। आ जाओ। रेशियो दे रखा है उनकी स्पीड का, तो टाइम निकल जाएगा। बोल रहे कि रिया चारू मयंक, आ जाओ। देखो सवाल ने क्या बोला, रिया चारू और मयंक, इनकी स्पीड का रेशियो है 5, 4, 3। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड टाइम का रेशियो 1/5, 1/4। तो आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 60। तो 5 से 12, 4 से 15, 3 से 20, ये हो गया टाइम का रेशियो। अब देखो दे टेक 94 मिनट्स, तो 15, 12, 27 और 20, 47। 47 की वैल्यू 94, 1 बराबर 2। तो टाइम टेकन बाय चारू टू कवर एज डिस्टेंट, चारू मतलब ये रहा, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 मिनट। सारे क्लरिकल के क्वेश्चन है, आपको मजा आ रहा होगा। और मैं आपसे बस एक ही निवेदन करूंगा कि हम डेली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 दिन आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, तो रेगुलर रहिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। प्लान मेरा ये चल रहा है कि इसको ना मैं टॉपिक वाइज करने का प्लान कर रहा हूं। लाइक एक टॉपिक उठाएं, उसको पूरा पढ़ें, फिर आगे चलेंगे दूसरा टॉपिक। इस तरीके से मैं एक शेड्यूल आपके साथ आज शेयर करूंगा और मजा आएगा सर, मैं सच बता रहा हूं। बाकी 10 AM और 8 PM तो आप पढ़ ही रहे हो मेरे साथ, है ना। IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क, इसके लिए मैं आपको क्लास देने वाला हूं जबरदस्त तरीके से। सही है सर, चलो आज के लिए इतना ही रखता हूं। कैसी क्लास लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं फिर। अगली क्लास होगी कल, होगी हमारी मेंस की क्लास स्पेशल पर, अनअकैडमी स्पेशल। कहां होता है अनअकैडमी स्पेशल बता देता हूं, देखो ये रहा। आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करेंगे ना, यहीं पर मेरी फ्री क्लास होगी, देखो लिखा रहा है, तो यहीं पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं मेंस की क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।